इस वाले प्रॉब्लम में हमें एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी हुई है जिसपे ये कपल्स लग रहे हैं। हमें निकालना है कि इन कपल के कारण यहाँ पे रिएक्शन R1 और R2 कितना आएगा। तो इस प्रॉब्लम को करने से पहले हम कपल को समझते हैं कि कपल क्या होता है। देखिए, किसी बॉडी पे दो फोर्स लगे, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो, ये भी P का हो और ये भी P का हो, और दोनों फोर्स का डायरेक्शन उल्टा हो, और दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको मैंने क्या बोला, A। तो ये कपल को फॉर्म करते हैं। A जो होता है इसको हम बोलते हैं आर्म ऑफ द कपल। तो ये कितने का कपल फॉर्म करेगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक फोर्स को लेते हैं और इन दोनों फोर्स के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या लिखेंगे, कितने का कपल होगा? P इंटू ए का होगा। अब ये P इंटू ए क्या हुआ, कपल हुआ। तो कपल इज सेम एज मोमेंट। मोमेंट में भी हम क्या करते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हैं, और कपल में भी क्या करा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर। अब ये कैसा कपल होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फोर्स से बाहर निकलेंगे एरो से, और दूसरे फोर्स में इस तरीके से एंटर करेंगे। इस फोर्स से हम बाहर निकलेंगे इस तरीके से, और दूसरे फोर्स में हम इस तरीके से एंटर करेंगे। तो ये कैसा कपल हुआ, क्लॉकवाइज कपल हुआ। क्लॉकवाइज कपल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से। इस प्रॉब्लम में देखिए 40 न्यूटन मीटर का क्लॉकवाइज कपल है और 100 न्यूटन मीटर का भी क्लॉकवाइज कपल है, मतलब ये दोनों क्लॉकवाइज मूवमेंट है। अब एंटी क्लॉकवाइज कपल कैसा होगा, ये देखिए, मैंने ये एंटी क्लॉकवाइज कपल बनाया है, कितने का, P इंटू ए का। एंटी क्लॉकवाइज क्यों हुआ, हम देखिए इस एरो से बाहर निकल के इसमें एंटर कर रहे हैं इस तरीके से, इस एरो से बाहर निकल के इसमें हम एंटर कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये क्या हुआ, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज कपल हुआ। एंटी क्लॉकवाइज कपल कितने का हुआ, P इंटू ए का हुआ। तो एंटी क्लॉकवाइज कपल को देखिए हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P इंटू ए का एंटी क्लॉकवाइज कपल। तो इसमें देखिए 20 न्यूटन मीटर का एंटी क्लॉकवाइज कपल है और 60 न्यूटन मीटर का भी इसमें एंटी क्लॉकवाइज कपल है। एंटी क्लॉकवाइज कपल है मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। अब हम अपने प्रॉब्लम पे आते हैं। तो इन सबको हटा के प्रॉब्लम को हम देख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, R2 निकालना है। तो R2 निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, R1 पे मोमेंट लेते हैं। किस पॉइंट पे मोमेंट लेते हैं, इस पॉइंट पे। तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो R1 का तो मोमेंट इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 20 न्यूटन मीटर यहाँ पे मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, कितने का, 20 न्यूटन मीटर का कर रहा है। नेचर कैसा उसका, एंटी क्लॉकवाइज। ये जो कपल है यहाँ पे कितने न्यूटन मीटर का मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, 40 न्यूटन मीटर का। और कैसा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, क्लॉकवाइज। ये कैसा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, कितने का, 60 न्यूटन मीटर का। ये कितने का मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, 100 न्यूटन मीटर का, और उसका नेचर कैसा है, क्लॉकवाइज। अब R2 का मोमेंट यहाँ पे लेना है तो क्या लिखेंगे, R2 इंटू 20। और ये कैसा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये वाला जो बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये तो इक्विलिब्रियम में है। तो इन सब का नेट मोमेंट कितना आएगा, 0 आएगा। देखिए हमने इक्वेशन बनाई, सिग्मा एम को 0। तो इसके मोमेंट को मैंने निगेटिव लिखा है, इसको पॉजिटिव लिखा है, इसको निगेटिव लिखा है और इसको पॉजिटिव लिखा है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज हमको निगेटिव और जो क्लॉकवाइज हमको पॉजिटिव लिखा है। देखिए यहाँ पे इसमें 20 न्यूटन मीटर में 3 का इंटू आप नहीं करेंगे, डिस्टेंस का इंटू नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे फोर्स रहता तो फोर्स में डिस्टेंस का इंटू करते तब वो मोमेंट बनता। ये तो पहले से ही मोमेंट है, यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन मीटर। तो ये फोर्स इंटू डिस्टेंस, न्यूटन मीटर काहे की यूनिट होती है, मोमेंट की। अब यहाँ पे फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। जब डिस्टेंस का इंटू करेंगे हम तब जाके ये मूवमेंट बनेगा, और ये सब तो पहले से ही मूवमेंट है। तो इनका हम क्या करेंगे, डायरेक्ट +20 +40 -60 +100 -R2 इंटू 20 इक्वल टू 0। तो हमने मोमेंट का अलजेब्रिक सम कर दिया, इससे आपकी R2 की वैल्यू निकल आएगी। R2 कितना आएगा, 3 न्यूटन। अब R1 निकालना है तो सिग्मा V को हम 0 करेंगे। तो इनको हटा देते हैं पहले। सिग्मा V को जब हम 0 करेंगे तो ऊपर के डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं, R1 + R2। नीचे के डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, ये सारे तो मोमेंट है, ये सारे तो कपल हैं।
तो जब हम वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे तो खाली वर्टिकल फोर्सेस को लेंगे। तो वर्टिकल फोर्सेस खाली कितने लग रहे हैं, R1 प्लस R2। तो R2 तो आप निकाल चुके हैं, R2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके R1 की वैल्यू आ जाएगी। R1 कितना आ जाएगा, -3 न्यूटन का। तो आपने R2 भी निकाल लिया और R1 भी निकाल लिया। अब देखिए इस प्रॉब्लम को हम और डेप्थ में थोड़ा देखते हैं। तो देखिए R1 की वैल्यू आपकी निगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, R1 की वैल्यू निगेटिव आ रही मतलब R1 का डायरेक्शन ऊपर की ओर नहीं रहेगा, नीचे की ओर रहेगा। देखिए इस फिगर को मैं अलग से बनाता हूं, ये R2 प्लस 3 न्यूटन ऊपर की ओर, और अभी R1 आपने ऊपर की ओर बनाया और क्या लिखा है इसको, -3 न्यूटन लिखा है। हमको इसको अगर प्लस लिखना है तो देखिए ये मैं डायरेक्शन चेंज कर दूंगा, ये मैंने देखिए डायरेक्शन चेंज कर दी, नीचे की ओर कर दिया और इसको मैंने प्लस कर दिया। अब देखिए ये 3 न्यूटन का नीचे की ओर लग रहा है और ये 3 न्यूटन का ऊपर की ओर लग रहा है, मतलब ये दोनों कपल फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर का है। तो ये कितने का कपल फॉर्म कर रहा है, 3 × 20 का कर रहा है, दैट इज 60 न्यूटन मीटर का कर रहा है। और कैसा कपल ये फॉर्म कर रहा है 60 न्यूटन मीटर का, ये एंटी क्लॉकवाइज कपल फॉर्म कर रहा है। और देखिए ये तीन का अगर मैं कपल का अलजेब्रिक सम करूं तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज कपल कितना लग रहा है, 20 + 60 80 न्यूटन मीटर का एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, और 40 + 100 दैट इज 140 न्यूटन मीटर का क्लॉकवाइज लग रहा है। क्लॉकवाइज कितने का लग रहा है, 140 न्यूटन मीटर का। एंटी क्लॉकवाइज कितने का लग रहा है, 80 न्यूटन मीटर का। तो नेट कितना आया, नेट हमारा आया 60 न्यूटन मीटर का। देखिए इन सबका मैं नेट निकाल दूं तो नेट कितना आया, 60 न्यूटन मीटर का क्लॉकवाइज। ये देखिए ये 60 न्यूटन मीटर का क्लॉकवाइज लग रहा है और ये दोनों मिलके 60 न्यूटन मीटर का एंटी क्लॉकवाइज लगा रहे हैं। तो ये वाली बीम आपकी किस में है, इक्विलिब्रियम में है।